चलिए, कर्क रेखा पर स्थित देशों को हम कैसे याद कर सकते हैं। पहले जानेंगे कि कर्क रेखा होता क्या है। तो ये ग्लोब है, एक ग्लोब पर आप देखिए 0 डिग्री एंगल पर एक रेखा खींचा गया है, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर मतलब विषुवत रेखा के ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखिए 23.5 डिग्री के एंगल पर खींचा गया रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पर जो भी देश स्थित है उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ देखिए कर्क रेखा जो है ना, इसको माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात आपको याद रखना होगा। अगला है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, वो कर्क रेखा के स्थित जो देश है वहां। और ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। एक और बात है, वैज्ञानिक फैक्ट है कि 21 जून से जून के महीना में स्कूल को बंद कर दिया जाता है क्योंकि उस समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अब हम ये चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा पर स्थित देशों को हम कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक में। यह पहला ट्रिक है इज काउ अ बुल। इसके इंग्लिश ग्रामर पे नहीं जाइएगा। इज काउ अ बुल, यहाँ है आई का मतलब इंडिया, एस का मतलब सऊदी अरब, सी का मतलब चीन, ओ का मतलब ओमान, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट सहारा, ए का मतलब अल्जीरिया, बी का मतलब बांग्लादेश, यू का मतलब यूएई और एल का मतलब लीबिया। नीचे आइए, माई माँ एंड मीश, माई माँ एंड मीश मैक्सिमम मोटी। इसके भी इंग्लिश मीनिंग पे नहीं जाइएगा, एज ये ट्रिक है। माई का मतलब हुआ म्यांमार, माँ का मतलब हुआ माली एंड साइलेंट है, मिस का मतलब मिस्र, मैक्सिम में मैक्सिको केवल याद रखना है, मैक्सिको, और एम ओ से मॉरिटोनिया, टी आई से ताइवान। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 जो देश है ना, 2 और देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है। और भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो आप कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा।